नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेजन और आप देख रहे हैं अनादि विशेष। मध्य प्रदेश में कई मेडिकल कॉलेज की चमचमाती हुई बिल्डिंग दिख जाएगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इन मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त संख्या में फैकल्टी हो। दूसरी तरफ प्रदेश में बड़ी अधोसंरचना वाले जिला अस्पताल भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इन जिला अस्पतालों में भी विशेषज्ञ डॉक्टर मिलना आसान नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में लगभग 68% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। सामान्य सर्जन के भी 26% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी के 1133 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। ये स्थिति तब है जब बीते कुछ सालों में प्रदेश के चिकित्सा बजट में 4000 करोड़ से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। डॉक्टरों की इस कमी का सीधा प्रभाव जनता के स्वास्थ्य पर आ रहा है। समय पर चिकित्सा न मिलने के कारण कई गंभीर रोगियों की मौत समय से पहले हो रही है। जच्चा बच्चा मृत्यु दर में भी मध्य प्रदेश अभी शीर्ष पर बना हुआ है। आखिर इस परेशानी का हल क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विदिशा जैसे शहरों में आपको चमचमाते मेडिकल कॉलेज की इमारत दिख जाएगी, लेकिन मेडिकल कॉलेज की हकीकत अलग है। इस मेडिकल कॉलेज में ना तो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और ना ही किसी अन्य गंभीर बीमारी के विशेषज्ञ की नियुक्ति है। बात अकेले विदिशा की नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के सभी जिला अस्पताल और 13 मेडिकल कॉलेज की भी है। प्रदेश में अभी भी बहुत से जिला अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टरों का अभाव है। विशेषज्ञ डॉक्टरों के 68% पद खाली है। जनरल फिजिशियन के भी 29% तक पद खाली पड़े हैं। स्थिति ये है कि शिशु रोग विशेषज्ञ के 319 पद खाली हैं, केवल 13 पद भरे हुए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में सरकारी चिकित्सा का ढांचा किस कदर चरमराया हुआ है। प्रदेश के आधे से अधिक मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों के बुरे हाल हैं। सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर और सामान्य डॉक्टरों के बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों के हालात भी बेहतर नहीं हैं। यहाँ 2814 टीचिंग फैकल्टी वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों की पोस्ट है, लेकिन उन पर सिर्फ 1800 डॉक्टर ही मौजूद हैं। केंद्र सरकार के रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 के मुताबिक मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में उप स्वास्थ्य केंद्रों में 4134 यानी 29%, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 4045 यानी 45%, सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में 245 यानी 42% डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ 332 डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 39 ही ग्रामीण इलाकों में पदस्थ हैं। पीडियाट्रिक्स की 232 पोस्ट पर सिर्फ 13 ही बाल एवं शिशु रोग पदस्थ हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 1000 पर 43 है, जो देश भर में सर्वाधिक है। ऐसा नहीं है कि इन सब कमियों का कारण बजट की कमी है। बजट लगातार बढ़ रहा है। पिछले 4 साल में मध्य प्रदेश का कुल हेल्थ बजट में करीब 4500 करोड़ से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बजट करीब 12000 करोड़ पहुंच गया है। वहीं मेडिकल एजुकेशन का बजट 2000 करोड़ से बढ़कर 3000 करोड़ को पार कर गया है। इसके बाद भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की क्यों कमी है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो सत्ता में आने के लिए बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे तो जनता से कर दिए जाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे बड़ी बड़ी चमचमाती इमारतें भी खड़ी कर दी जाती हैं, लेकिन जब गंभीर मरीज वहां पहुंचते हैं तो मिलता कुछ नहीं है सिवाय डॉक्टरों की कमी के, और उसके बाद मरीजों को इधर उधर भागना पड़ता है। चलिए इस पर पूरी जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ भोपाल से विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़ चुके हैं। वैभव, स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर बड़ी बड़ी इमारतें तो बना दी जाती हैं, लेकिन गंभीर मरीज जब वहां पहुंचते तो सिर्फ और सिर्फ मौत की चीख सुनाई देती है। अमृता, एक ये बहुत बड़ा सवाल है कि चमचमाती बिल्डिंगें मौजूद हैं और अस्पतालों में हाईटेक मशीनें मौजूद हैं, लेकिन उनका उपयोग करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं। बजट की कहीं कोई कमी नहीं है, सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। और आप इसको दूसरी तरीके से समझिए, एक और कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में रोज़गार की कमी है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स के पद खाली पड़े हुए हैं। इसके साथ ही जो स्वास्थ्यकर्मी होते हैं उनके लिए बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं।
तो इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? इसका खामियाजा सीधे सीधे प्रदेश की जनता भुगत रही है, जो इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में पहुंचती है। चाहे जिला अस्पतालों की बात की जाए, चाहे मध्य प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों की बात की जाए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात की जाए, उप स्वास्थ्य केंद्रों की बात की जाए और किसी भी तरह के अस्पताल की बात की जाए, वहाँ पर सुविधाएं सारी मौजूद है अमृता। सुविधाओं में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, चाहे वो बुनियादी सुविधाएं की जाए, चाहे हाईटेक सुविधाओं की बात की जाए, लेकिन कमी है डॉक्टर्स की। मध्य प्रदेश के माथे पर कई सालों तक कुपोषण का दाग लगा रहा। उस कुपोषण को दाग को मिटाने के लिए सरकारों ने हर संभव प्रयास किए, लेकिन वो दाग इसलिए नहीं मिट पाया क्योंकि प्रशिक्षित डॉक्टर जो हैं वो नहीं है। जब डॉक्टर शपथ लेता है तो, क्योंकि इसके बीच में भी एक खबर आई थी कि डॉक्टर से जब कहा गया था कि आपको 2 साल ग्रामीण इलाकों में रहकर काम करना ही होगा, लेकिन वो उस बॉन्ड को मानने के लिए तैयार नहीं थे। कई लोगों ने बॉन्ड की जो शर्तें थी उसको पूरा नहीं किया और जो पैसा भरना होता था वो पैसा भर के बाकायदा बॉन्ड को तोड़ दिया। ये बेहद गंभीर सवाल है कि आखिरकार कोई जो सरकारी डॉक्टर है वो ग्रामीण इलाकों में क्यों नहीं जाना चाहता, क्यों इलाज करना नहीं चाहते, जबकि आप जब पढ़ रहे होते हैं, जब आप डिग्री लेते हैं तो आप स्पष्ट रूप से जन सेवा का एक संकल्प लेते हैं, एक शपथ लेते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में वो नहीं जाना चाहते। जिस तरीके से हमने हाल ही में देखा कि किस तरीके से सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल के चलते कई लोगों की मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के लिए जो लोग पहुंचे थे उन्हें समय पर इलाज नहीं मिला और जबकि सामने ही सरकारी डॉक्टर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार हम अपनी हड़ताल बिना मांगों को पूरा किए हुए नहीं तोड़ेंगे। लेकिन बीच में जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल अवैध है, उसके बाद वो काम पर लौटे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी कल उनकी बातचीत हुई। तो बेहद गंभीर है। पैसा तो सरकार भी पर्याप्त दे रही है, चाहे वो सरकारी डॉक्टर हो या फिर जो स्वास्थ्यकर्मी होते हैं, लेकिन कहीं ना कुछ कमी नज़र आ रही, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस में जितना वो लोग कमा पाते, जितना डॉक्टर्स कमा पाते, कहीं ना कहीं उतना नहीं मिल पाता। लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए मरीज़ की सेवा भगवान की सेवा के बराबर होता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स को भी समझना होगा। सरकारें अपनी ओर से लगातार बजट बढ़ा रही हैं, नई चमचमाती बिल्डिंगें खड़ी कर रही हैं, उन बिल्डिंगों में हाईटेक सुविधाएं भी मौजूद कर रही हैं, कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो उन अस्पतालों में जाकर इलाज करना नहीं चाहते। और यही कारण है कि 1000 में से करीबन 43 बच्चों की मौत हो रही है। महिला बाल विकास विभाग की रिपोर्ट है, यूनेस्को की रिपोर्ट है, ये बता रही है कि मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कितनी लचर या कहें कितनी बदहाल हो चुकी हैं। अमृता, बिल्कुल वैभव, हम देख रहे हैं किस तरह से जो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं हैं कितनी लचर हो चुकी, कितनी बदहाली से गुजर रही हैं और लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो ग्रामीण इलाके में नहीं जाना चाहते हैं। हड़ताल की बात अभी आप कर रहे थे वैभव, आपने कहा कि हड़ताल शुरू थी और सामने ही मरीज जो थे वो लगातार, मरीज के परिजन ये गुहार लगाते डॉक्टर से कि इलाज करते, हड़ताल छोड़ते, बावजूद इसके डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े रहे और इसके चलते 5 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में अपनी हड़ताल के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मांगों के लिए तो डॉक्टर्स खड़े हो जाते, लेकिन पब्लिक इश्यूज का क्या? हाँ बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हाल ही में जो डॉक्टर्स के द्वारा हड़ताल की गई अमृता, उसका जिम्मेदार कौन था? वो गरीब मरीज़ तो नहीं था जो इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा था। उसने तो कोई दावा वादा नहीं किया था, उसने तो केवल वोट देकर खुद के लिए सरकार का चयन किया था ताकि उसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। डॉक्टर्स और लड़ाई थी सरकार के बीच में कि उस सरकार को उनकी मांगों को पूरा करना था और डॉक्टर्स उनकी मांग पर अड़े हुए थे। 10 साल से डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम अपनी मांगों को लेकर कई दौर की बातचीत सरकार से कर चुके, लेकिन सरकार ने हमारी बातचीत को नहीं सुना। इसके बीच में एक अंदर खाने की खबर और है, जो सरकारी डॉक्टर्स हड़ताल पर गए थे वो कहीं ना कहीं जो सीनियर IAS अधिकारी होते हैं वो उनके बराबर ग्रेड पे की मांग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि एक वापसी की जो बराबरी वाली बात आई थी, अधिकारी नहीं चाहते तो जो अधिकारी के जो डॉक्टर्स हैं उनको उनके समान ग्रेड पे किया जाए। अंदर खाने की खबर है, हालांकि कोई इस मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए मरीज़ पहुँचा था उसकी क्या गलती थी? उसने तो किसी से कुछ नहीं कहा था, वो तो बाकायदा इलाज कराना चाहता इसलिए इलाज के लिए पहुंचा था। और यही हालात मध्य प्रदेश के जो जिला अस्पताल हैं, जो सामुदायिक चिकित्सा केंद्र हैं, हालांकि अभी तो हड़ताल खत्म हो गई है, डॉक्टर बाकायदा अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में जो प्राइवेट प्रैक्टिस होती है ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होता है कि आजकल प्राइवेट प्रैक्टिस हर कोई डॉक्टर करना चाहता है, हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन डॉक्टर्स को भी समझना होगा कि मरीज़ की सेवा का संकल्प उनके द्वारा जब डिग्री ली थी MBBS की या अन्य जो कोर्सेस होते हैं उसके दौरान उन्होंने कहा था कि हमारा जो परम धर्म होगा वो मरीज़ की सेवा करना होगा, पैसे के लिए नहीं। पैसा तो आपको मिल ही रहा है, सरकार भी पैसा दे रही है,
लेकिन अगर आप किसी गरीब का इलाज करेंगे तो जो आपको दुआएं देगा उससे बढ़ के अमृता कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल वैभव, ये समझना बहुत ज़रूरी है, इंसानियत समझना बेहद ज़रूरी है डॉक्टर बनने के साथ साथ, क्योंकि जो एक सेकंड गॉड पहले दौर में कहा जाता था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। मरीजों जब बीमार होता है तो उसकी आशा, उसकी उम्मीदें सिर्फ डॉक्टर से होती है कि वो उसे किसी ना किसी तरह बचा लेगा। लेकिन जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा था, जो तस्वीरें देखी थी, डॉक्टर से साफ तौर पर अपनी हड़ताल पर कायम रहे थे और मरीजों की परवाह नहीं की थी, जिसके चलते 5 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कहीं ना कहीं वाकई एक काफ़ी शर्मनाक है मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से डॉक्टर्स की जो कमी है वो कब तक रहेगी, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है, कोई बड़ी घटना होती है अस्पतालों में, ग्रामीण जिला अस्पतालों में जब उन्हें भर्ती कराया जाता है तो सीधे डॉक्टर्स, अगर गंभीर बीमारी कोई गंभीर रहता है या घायल ज़्यादा रहता है तो उसे भोपाल रेफर कर दिया जाता है मीडिया, या फिर ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है, या फिर मध्य प्रदेश से बाहर नागपुर रेफर कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं कमी मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं में देखने को मिल रही है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमी खल रही है। 68% पद जो है वो खाली पड़े, 29% डॉक्टर्स की कमी अब भी मध्य प्रदेश में है, जिसके चलते मरीजों को जो इलाज मिलना चाहिए वो उन्हें समय पर नहीं मिल पाता है, और जिसके चलते जो लगातार मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जच्चा बच्चा मृत्यु दर में भी मध्य प्रदेश अभी अव्वल नंबर पर बना हुआ है। चलिए अब रुक कर लेते हैं शुजालपुर का, जहाँ से संवाददाता ओम मेवाड़ा हमारे साथ बने हुए हैं। ओम, शुजालपुर की अगर हम बात करें तो जिला अस्पताल तो खोल दिए जाते हैं, लेकिन जो सुविधाएं, जो डॉक्टर्स मिलने चाहिए अच्छे इलाज के लिए मरीजों को, वो नहीं मिल पाते हैं। आखिर कहाँ कमी देखी जा रही है और इसका जिम्मेदार कौन है? जी अस्मिता, बताना चाहूंगा कि सरकार, प्रदेश सरकार, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की सरकार हो, करोड़ों रुपए का आवंटित करती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाती है, सरकारी हॉस्पिटल बने हैं। सुजालपुर एक अनुभाग है, काफी बड़ा अनुभाग है सुजालपुर का, जहाँ पे हजारों जनता रोज यहाँ पे इलाज कराने आती है। जिस अस्पताल में खड़े हैं वहाँ भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि यहाँ गायनिक पेशेंट से लेकर तो, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पेशेंट आते हैं, परेशान होते हैं। बात यहाँ तक की है कि जब पेशेंट इमरजेंसी में अस्पताल में आता है तो डॉक्टर उसको रेफर कर देते हैं। आखिर क्यों? जब करोड़ों रुपए सरकार लगा रही है, करोड़ों रुपए डॉक्टरों के ऊपर खर्च कर रही है, तो ये इमरजेंसी में पेशेंटों को बाहर रेफर क्यों कर देते हैं? आखिर एक ऐसी सुविधा प्राइवेट अस्पतालों में है तो सरकारी में क्यों नहीं? और अगर सरकारी अस्पतालों में करोड़ों की राशि आवंटित है तो डॉक्टर, उन स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टरों का ऐसा करना क्यों होता है कि पेशेंट को इमरजेंसी में बाहर रेफर कर देते हैं प्राइवेट अस्पताल में? गायनिक की बात की जाए तो यहाँ सुजालपुर में सबसे बड़ी कमी गायनिक की है। जब डिलीवरी का टाइम आता है तो कहीं ना कहीं भटकना पड़ता है। इमरजेंसी में डिलीवरी बाहर भोपाल रिपेयर किया जाता है या सीओ रिपेयर किया जाता है, जो कि यहाँ से कम 150 किलोमीटर का दायरा रहता है। ऐसे में अगर इमरजेंसी का दायरा देखा जाए तो पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है। उन पेशेंटों को क्या गलती है? अगर इतने बड़ा सरकार दावे करती है, स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े बड़े दावे करती है, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उन मतदाता, उन जनताओं का क्या जो आस लगाती है सरकार से, सरकार की तरफ टुकटुकी देखती है, रोज कहीं ना कहीं अपने दिनचर्या से समय निकाल के अपनी बीमारी का इलाज कराने सरकारी हॉस्पिटल आती है, ताकि सरकार जो बोल रही है कि आपको 1 रुपया बाहर खर्च करने की जरूरत नहीं है, सारी सुविधा एक्सरे से लेकर सारी सुविधा देती है, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया है। सुजालपुर अस्पताल में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, एक्सरे से लेकर लैब तक की, जहां पर फ्री में इलाज किया जाता है। यहाँ के जो जितने भी डॉक्टर है वो सिर्फ इमरजेंसी ड्यूटी करने ही आते हैं, बाकी इमरजेंसी में रिफेयर कर दिया जाता। अभी हाल ही में एक केस आया, एक गांव में 25 लोगों को कुत्ते ने काट खाया है, लेकिन इमरजेंसी में सिर्फ एक डॉक्टर बैठा हुआ है। क्या उन 25 लोगों का एक डॉक्टर इमरजेंसी में इलाज कर सकता है? तो स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर सिर्फ बवाल किया जा रहा है। बिल्कुल, सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी जाती है, और खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है उन जनता को, उन मरीजों को जो गंभीर रूप से घायल होकर या किसी बीमारी से ग्रसित होकर अस्पताल पहुंचते इलाज के लिए, और जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर्स की कमी है। अब इलाज कैसे होगा? उसके बाद उन्हें एक बड़े शहर में रेफर कर दिया जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ता है। ओम, सवाल ये भी उठता है कि एक बड़ी समस्या है, जिस तरह से जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है। आपने बताया कि एक डॉक्टर उपलब्ध था जब 25 लोगों को एक साथ एक कुत्ते ने काट लिया था, और कहीं ना कहीं जो इलाज मिलना चाहिए था उन मरीजों को नहीं मिल पाया था। ऐसे में जो शुजालपुर की जनता है, क्या इसे लेकर कहीं ऊपर तक शिकायत नहीं की गई? किसी जिम्मेदार को इसकी जानकारी नहीं दी गई? जी अस्मिता, बताना चाहूंगा, कई जनप्रतिनिधि, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कलेक्टर से लेकर तो मुख्यमंत्री तक आवेदन देते हैं। जब बड़ी सभाएं होती है, जब अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, लाडली बहना का सबसे बड़ा कार्यक्रम था, उनमें भी लोगों ने आवेदन दिए कि हमारे स्वास्थ्य सेवा बदहाल है, पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। इमरजेंसी में हम भोपाल रहते हैं, इंदौर जाती है, काफी महिलाएं परेशान होती है। आज ही ओपीडी की बात की जाए तो हजारों महिलाएं
आज सरकारी छुट्टी घोषित है, लेकिन डॉक्टर सिर्फ इमरजेंसी में है, गायनिक भी तक भी नहीं है। अब ऐसे में कहीं इमरजेंसी का डिलीवरी का पेशेंट आ जाता है, इमरजेंसी हार्ट अटैक का पेशेंट आ जाता है, उसको कहाँ रिफर किया जाए? अब उसमें जनता का दोष क्या? अगर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी स्वास्थ्य सेवाओं को करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जिन डॉक्टरों के ऊपर लाखों रुपए रोज खर्चे हो रहे हैं, रिसर्च सेंटर खोले जा रहे हैं। सुजालपुर की बात की जाए तो सुजालपुर एक बहुत बड़ा हब है, यहाँ पर राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का गृह क्षेत्र है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो ऐसी कोई स्वास्थ्य सेवा यहाँ उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे काफी बड़े अस्पताल है, दो। एक अस्पताल की तो ऐसी स्थिति है जिसको स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन करने आए थे, लेकिन आज तक कोई गायनिक डॉक्टर नहीं है। कारण क्या है? शहर के लोग काफी पुकार लगा चुके हैं, शिकायत करते हैं, कलेक्टर से भी आवेदन दे चुके हैं, डॉक्टर जब आते हैं जब भी, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्थाएं सरकारी देखी नहीं गई है। आज बदाली में डॉक्टरों का कहना है कि हम इमरजेंसी सेवाएं दे तो दे कैसे, क्योंकि कोई भी जैसे एक्सरे लैब की बात करें तो यहाँ एक्सरा नहीं है, अगर एक्सरा कराना तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो सरकार जिन पे खर्चा कर रही है, करोड़ों रुपए की राशि सरकार आवंटित करती है, तो आखिर सरकारी विभाग में एक्सरे मशीन क्यों नहीं है? सोनोग्राफी सेंटर की बात की जाए तो सोनोग्राफी सेंटर नहीं है, प्राइवेट जैसे डॉक्टर लिखता है तुरंत बाहर जाना पड़ता है, हजारों रुपए की सोनोग्राफी होती है। तो आखिर आम जनता परेशान क्यों होती है? सरकार दावे कर रही है, बड़े बड़े स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने ये कर दिया है, वो सेवा कर दी है, लेकिन कहाँ है? जमीनी स्तर धरातल पे तो कुछ भी नहीं है। तो आखिर सरकार इस पूरी नीति से दावे ये निकल के आते हैं कि ये सिर्फ पोल खोल है, क्योंकि जमीनी स्तर पर अभी तक ओम, कहीं ना कहीं बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन ये दावे कहीं ना कहीं पूरी तरह से खोखले साबित होते हैं और जो जनता है उसे इधर उधर भटकना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। उसका खामियाजा जो भुगतती है, घूम फिर कर जनता ही भुगतती, मरीज भुगतते जो गंभीर रूप से अस्पताल की ओर भागते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओम तमाम जानकारी की। तो देखिए, एक तरफ शुजालपुर की अगर हम बात करें तो शुजालपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद एक अस्पताल का उद्घाटन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। गर्भवती महिलाओं के लिए किसी तरह की कोई सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं और प्रसूताओं के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ विदिशा से संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, अगर विदिशा की बात की जाए तो विदिशा में भी काफी ज्यादा बुरा हाल है अस्पतालों का, सरकारी अस्पतालों का, और कहा यह भी जा रहा है कि विदिशा में डॉक्टर्स की इतनी कमी है कि सीधे उन्हें भोपाल रेफर कर दिया जाता है। जी धर्मेंद्र। हॉस्पिटल भी है और मेडिकल कॉलेज भी है। जी अमृता जी, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज की स्थिति ये है कि यहाँ पर तमाम विशेषज्ञ डॉक्टरों की काफी कमी है। यहाँ पर छोटी सी भी समस्या को लेकर गंभीर बीमारी के मरीज को जो है भोपाल रेफर करना होता है। इसके अलावा मैं विशेषज्ञ डॉक्टरों की बात करूं तो स्त्री रोग विशेषज्ञ हो या बाल शिशु रोग विशेषज्ञ हो, किसी भी प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टर गंभीर बीमारी के अभाव में उनको मरीजों को तुरंत ही भोपाल रेफर कर देते हैं। तो ऐसी गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं। और उसके अलावा मेडिकल कॉलेज भी विदिशा में संचालित है। मध्य प्रदेश के कुल 13 मेडिकल कॉलेजों में से एक विदिशा में संचालित है। तो मेडिकल कॉलेज की स्थिति अभी ये है कि मेडिकल कॉलेज में MRI मशीन तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके अभाव में मरीज को भोपाल रेफर करना होता है। और भोपाल रेफर होते होते कहीं ना कहीं मरीज केवल भगवान के भरोसे रहता है। तो ये करोड़ों रुपए का प्रावधान करने के बाद भी मध्य प्रदेश शासन ने मेडिकल कॉलेज में जो सुचारू व्यवस्थाएं हैं वह लागू नहीं कर पाई। वहां बजट की बात करें हम तो मेडिकल कॉलेज में बजट की किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार का बजट जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा पर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 2000 करोड़ से बढ़कर अब 3000 करोड़ हो गया है। बजट की कहीं से कहीं कोई समस्या नहीं है, मगर सुविधाओं का अभाव जस का तस है। धरातल पर कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है जो एक मेडिकल कॉलेज की शोभा बढ़ा सके। अमृता, बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं तस्वीरें हमने देखी किस तरह से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं और उसके बावजूद भी जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए अस्पतालों में वो नहीं मिल पा रही है। और MRI मशीन की सुविधा तक नहीं, जिसके चलते जो मरीज है वो भगवान के भरोसे रहते हैं और उन्हें भोपाल रेफर कर दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, शुजालपुर, विदिशा, भोपाल के हाल हमने आपको बताया, एक जैसे ही हाल बने हुए हैं। सरकारी अस्पतालों के बड़ी बड़ी इमारतें तो खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन मशीनों के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर, डॉक्टर्स के नाम पर किसी भी तरह की सुविधा नहीं है, जिसके चलते मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और हड़ताल के दौरान भी हमने देखा था किस तरह से बड़े बड़े वादे जो डॉक्टर्स करते हैं, तमाम वादे सिर्फ जब हड़ताल होती है तो अपने बारे में सोचा जाता है, पब्लिक इश्यूज के बारे में नहीं सोचा जाता, उसे कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। हमने देखा था हड़ताल के दौरान भी 5 मरीजों की मौत हो गई थी और उसके बावजूद भी डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी मांगों पर अड़े रहे थे। और देखिए, सरकारी
बड़े बड़े अस्पताल तो खोल दिए जाते हैं जनता से वादे करने के बाद, लेकिन अस्पतालों में जो इलाज के लिए सुविधाएं मिलनी चाहिए, इलाज मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। डॉक्टर्स नहीं रहते हैं और कई बार मरीजों को यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है, दम तोड़ देते हैं कई बार मरीज डॉक्टर्स के भरोसे। देखिए, और उसके बावजूद भी जो सुविधाएं हैं वो नहीं बढ़ पा रही हैं। कई जगह मशीन्स की कमी, एक्सरे मशीन्स तक उपलब्ध नहीं है और उसके बावजूद डॉक्टर्स की कमी सबसे बड़ा सवाल है। अब डॉक्टर्स की भर्ती कब तक होंगी भरपूर, जिससे जो सुविधाएं हैं मरीजों को मिल सके। चलिए, इस वक्त हमारे साथ इंदौर से संवाददाता है योगेश राठौर जुड़ चुके। योगेश, अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर तो डॉक्टर्स के लिए, अस्पतालों के लिए काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर सरकारी अस्पतालों की हम बात करें, प्राइवेट के लिए, प्राइवेट में तो अच्छे इलाज मिल ही जाते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों की बात करें तो क्या कुछ हाल है? वहां पे डॉक्टर्स की कमी है या फिर भरपूर जो इलाज मिलना चाहिए जनता को वो मिल पा रहा है? देखिए, इंदौर जो है वो 3 प्रमुख जो है क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। एजुकेशन, बिजनेस और स्वास्थ्य और चिकित्सा की जब बात करते हैं हम, तो इंदौर को हर कोई एक बड़े हब के रूप में देखता है। और इंदौर में हम सरकारी अस्पतालों की बात करें तो सरकारी अस्पतालों का जो ढर्रा है वो वाकई में कहीं ना कहीं बहुत दयनीय है। डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स के भी जो यहाँ पर पद है वो काफी पद खाली पड़े हैं। एग्जैक्ट डाटा हम आपको कुछ समय में हम देंगे, आपको क्या क्या कितना आंकड़ा है कि कितने डॉक्टर्स कमी है। यहाँ पर बात करें तो 10 प्रमुख अस्पताल है जो अलग अलग जो इलाजों के लिए है। जैसे सामान्य बीमारी के लिए बात करो, 4-5 प्रमुख हॉस्पिटल, जैसे एमवाई हो गया, पीसी सेठी हो गया, एमकेएच जो है प्रसूति वाला हो गया। ऐसे करीबन 4 से 5 ऐसे बड़े प्रमुख हॉस्पिटल है जो सामान्य बीमारियों के लिए हुए। सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है ये बड़े मतलब सरकार की बहुत अच्छी योजना थी और बहुत स्कीम जो यहाँ लाए थे, बहुत अच्छे से इसको प्लान किया गया था। और ये जो कोविड के समय में इसको बनाया गया था, लेकिन कोविड आने के बाद में इसको कोविड के लिए स्पेसिफाई कर दिया गया था। कोविड जाने के बाद में यहाँ पर सामान्य बीमारी को ट्रीटमेंट शुरू हुआ। हम अगर बात करें तो यहाँ पर कार्डियोलॉजी विभाग जो है ये बहुत प्रमुख रूप से यहाँ पर अपना काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब डॉक्टर्स की बात आती है तो यहाँ पर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो प्रमुख बीमारियों के जो इलाज है, जो ऑपरेशन सर्जरी है, वो सर्जरी नहीं हो पाती थी। क्योंकि यहाँ पर मशीनें तो आ चुकी थी, रीवा से मशीनें यहाँ पर ला के रखी हुई थी, काफी समय से साल भर हो गया था, मशीन आ गई थी लेकिन इलाज शुरू नहीं होता। जो सर्जरी है, जो बाईपास सर्जरी है या हार्ट से बीमारी, जो अन्य बीमारी, सर्जरी की बीमारी जो है, सर्जरी से जो रिलेटेड जितना भी इलाज है वो नहीं हो पाता था, क्योंकि यहाँ पर परफिनिश की कमी थी। परफिनिश की कमी होने के बाद पिछले महीने जो अप्रैल में कुछ बाहर से जो डॉक्टर से, जो लेबोरेटरीज में काम करने वाले, जो टेक्नीशियंस, उनको हायर किया गया था ऑन रोल पर। तो अभी जो है इंदौर में जो डॉक्टर्स की कमी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो बाहर मरीज परेशान होते रहते हैं, फिर उनको कहीं ना कहीं इलाज के लिए निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है। और निजी अस्पतालों की स्थिति ऐसी है कि जो ट्रीटमेंट सरकारी अस्पतालों में कुछ 1000 रुपए में हो जाता है, वो कई लाख तक पहुंच जाता। तो इसलिए जो मरीज है, सामान्य मरीज है और जो गरीब मरीज है, जो मध्यम वर्गीय परिवार के मरीज है, वो बहुत ही हद तक सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं से दुखी है और उनको निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। बिल्कुल योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। तो देखिए, इंदौर का भी वही हाल है, यहाँ पर मशीनें तो हैं लेकिन जो डॉक्टर्स की कमी है वो सबसे ज्यादा खलती है और मरीजों को जो इलाज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि सर्जन तक की व्यवस्था नहीं है और इसके चलते मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में जाकर लंबा पैसा देना पड़ता है। जो गरीब जनता है वो सबसे ज्यादा बेहाल है, जो ये उम्मीद लगाकर जाती है सरकारी अस्पतालों में कि उन्हें पूरा इलाज मिलेगा, मशीनें होंगी, अच्छे डॉक्टर्स होंगे, लेकिन डॉक्टर्स की कमी के चलते उन्हें प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है और पैसा देना पड़ता है अच्छा खासा, जिसके चलते गरीबों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी। इसके साथ साथ जो आम जनता, जो मिडिल क्लास फैमिली, जो ये सोचकर जाती है कि सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट अस्पताल से ज्यादा बेहतर इलाज होता है, सरकार जो है हमारी पूरी जो हम एक वोट देते हैं उसकी कीमत अदा करेगी, कहीं ना कहीं उसकी कीमत भी अदा नहीं की जा रही है। अस्पताल तो बना दिए जाते हैं लेकिन जो मरीजों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। इसके साथ साथ कई जगह पर गंदगी भी रहती है, जिसका और जब मीडिया इसे कवर करने की कोशिश करती है तो उन्हें अंदर भी जाने नहीं दिया जाता है। तो मिला जुलाकर यही है, सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर डॉक्टर्स की कमी कब तक रहेगी और जो सुविधाएं आम जनता को मिलनी चाहिए सरकारी अस्पतालों में वो कब मिलेगी। चलिए, इस वक्त रुक करते नर्मदापुरम का, जहां से संवाददाता हमारे साथ आलम जुड़ चुके हैं। आलोक, जिस तरह से अगर हम बात करें सरकारी अस्पतालों की, तो नर्मदापुरम में सरकारी अस्पतालों के क्या कुछ हाल हैं?
देखिए अमृता, अगर नर्मदापुरम की जहां तक बात करें तो जो हाल मध्य प्रदेश के हर जिले हर कस्बे के हैं वही हाल नर्मदापुरम के भी हैं। नर्मदापुरम के भी हालात कुछ अलग नहीं है, क्योंकि नर्मदापुरम भी मध्य प्रदेश में ही आता है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जहां तक बात है तो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की मध्य प्रदेश में जो कमी देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं सरकार के मिसमैनेजमेंट का ये हिस्सा है, और इसका बहुत अच्छा जवाब चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के विश्वास सारंग और प्रभुराम चौधरी को देना चाहिए, क्योंकि वो इस जनता ने उन्हें इस दायित्व पर विराजमान किया है। और आखिर क्यों ये विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी रहती है, इसका बेहतर जवाब वही देंगे। लेकिन अगर हम हमारी मीडिया की जिम्मेदारी की बात करें तो हम ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं, अगर आप बीते 2 दिन पहले हमने भी एक विशेष प्रोग्राम इसी पर चलाया था कि डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, मध्य प्रदेश के सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टर हड़ताल पर क्यों गए? आपका जो मिसमैनेजमेंट है, आपकी जो नीतियां हैं, उनके खिलाफ डॉक्टरों ने हड़ताल करी। फिर बात आती है विशेषज्ञ डॉक्टरों की। जो मेडिकल कॉलेज के डीन होते हैं, वो मेडिकल कॉलेज के डीन इतना प्रभावी मोटिवेट क्यों नहीं कर पाते कि आपके पास मध्य प्रदेश में कितने विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, और जो स्टूडेंट है, मेडिकल के स्टूडेंट है, आप उनको क्यों मोटिवेट नहीं कर पाते कि आप चाइल्ड में स्पेशलाइजेशन कीजिए, आप गाइनो में स्पेशलाइजेशन कीजिए, आप कैंसर में स्पेशलाइजेशन कीजिए, चाहे आप। बिल्कुल आलोक, कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट की कमी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो पूरे मध्य प्रदेश का हाल है वो बयां कर रहा है किस तरह से डॉक्टर्स की कमी है। बड़ी बड़ी इमारतें तो सरकार बना देती है जनता से बातें करके सरकार चुनावों के वक्त, लेकिन बावजूद इसके जब उसके बाद जो सुविधाएं, जो इलाज मिलना चाहिए डॉक्टर्स की कमी के चलते, वो मरीजों को नहीं मिल पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं हड़ताल भी डॉक्टर्स, जो जिस तरह से मिसमैनेजमेंट है सरकार का, जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रही हैं, जिसके चलते जो डॉक्टर्स की कमी है वो लगातार पूरे मध्य प्रदेश के जिला अस्पतालों में देखने को मिल रही है, और इसका जो खामियाजा है वो आम जनता को उठाना पड़ रहा है। लगातार जो जनता है मध्य प्रदेश की वो सीएम से गुहार लगा रही है कि जल्द से जल्द जो डॉक्टर्स की कमी है वो पूरी की जाए, नहीं तो आने वाले समय में जो हालात हैं वो स्वास्थ्य सुविधाओं के और भी बद से बदतर हो जाएंगे। और हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और प्रदेश की जनता की जो स्वास्थ्य है उस पर सतर्कता बरते। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।